नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। वो है आपका ऑन पैसिव का जो मेट्रो स्टेशन नेमिंग को लेके है, दूसरा जो आईकैन के अप्रूवल को लेके है। वो जो दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक का आपको जो अपडेट आप लोगों को पता है वो है कि ऑफिशियली आपका क्या है कि आईकैन ने ऑन पैसिव का जो ओ डोमेन है उसको वेरीफाइड और अप्रूव कर दिया गया है। ये आपका जनवरी 2024 का न्यूज़ है, राइट। फिर दूसरा न्यूज़ आप लोगों को पता है कि ऑल सफ़ा मेट्रो स्टेशन को है फुल्ली रीब्रांड कर दिया गया ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन के नाम पे 10 साल के लिए। ये आपका जनवरी 2023 के न्यूज़ है। अब मैं इन जो अपडेट आप लोगों को ये पता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आरटीए जो आपका जो आरटीए दुबई का जो गवर्नमेंट वाला वेबसाइट है उस पर आपको आना पड़ेगा, जहाँ पे उन्होंने जो दुबई आरटीए ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो आपका है कि आरटीए ने ग्रांट कर दिया है द नेमिंग राइट्स ऑफ अल सफ़ा मेट्रो स्टेशन 2। किसको दे दिया गया है? टू ऑन पैसिव को दे दिया गया, विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग एआई टेक्नोलॉजी कंपनीज ग्लोबली इन जो आपका है एआई टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है ऑन पैसिव, उसको दे दिया गया है। तो इसमें कंसर्न क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, मेरा सिंपल सा कंसर्न है और बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। क्या आरटीए ने प्रॉपर आरएनडी बिना किए ही आर्टिकल को अपने ऑफिशियल, वो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में छाप दिया? कैसे एक कंपनी जिसका 26 फरवरी 2024 को अभी तक उनका जो प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट, उसको कमर्शियल लॉन्च, ऑफिशियल लॉन्च उसके लिए भी टाला जा रहा है कि अगले हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, वो चल रहा है 2024 तक। उसको आपने जनवरी 2023 में ये बोल दिया कि इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज ग्लोबली। ये तो सरासर झूठ लिखा गया आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो भी गवर्नमेंट के वेबसाइट से। इससे सीधा साधा पता चलता है कि आपने पैसे लेके या फिर पैसे के कारण या फिर मनी फैक्टर के कारण ही बस ये एक नेमिंग राइट्स दे दिया, आप लोगों को मिल गया, पैसे ले लिए, आपने ऑन पैसिव को दे दिया। सिंपल विचार है। अगर आपने ये लिखा होता कि जो ऑन पैसिव है ये अपकमिंग लीडिंग आईटी कंपनी हो सकती है, क्योंकि इसका जो विजन है बहुत ही तगड़ा है, इस पर इतने लोग जुड़ चुके हैं और ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें खासियत दिख रही है, तो पॉसिबली ये फ्यूचर का बेस्ट और एक वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज हो सकता है। ऐसा अगर आपने लिखा होता तो आप पे भरोसा किया जा सकता था, लेकिन आपने 2023 में डिक्लेयर कर दिया कि इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज, एआई टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो ये सरासर झूठ लिखा गया है। तो इस बात को मैं दोबारा इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो पेमेंट प्रोसेसर के साथ जो हुआ ऑन पैसिव के साथ, वही चीज़ फ्यूचर में अगर आरटी के साथ होता है तो अब इस बात को लेके मत चल देना कि अरे भाई गूगल डर गया इसलिए गूगल ने पीछे से ऐसा करवा दिया। दुबई में कोई एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो ऑन पैसिव से डर गई, इसलिए उन्होंने जाके गवर्नमेंट से कुछ शिकायत कर दी। तो ऐसे झूठ चीज़ों पे मत फंसना, इसी वजह से मैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि पेमेंट प्रोसेसर के साथ भी यही हुआ कि ऐश ने बहुत तगड़ा पेमेंट प्रोसेसर ही लिया था, बहुत अच्छे पेमेंट प्रोसेसर के साथ ही टाइप किया था, क्योंकि ऐश के पास पैसों की कमी है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? जब पेमेंट प्रोसेसर कंपनी को प्रॉपर ऑडिट के थ्रू पता चला कि ये तो मनी सर्कुलेशन चल रहा है। मनी सर्कुलेशन मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक से आपने पैसा लिया एक फाउंडर से, उसका 25% दूसरे फाउंडर को दे दिया, तीसरे से पैसा लिया, उसका 25% चौथे फाउंडर को दे दिया। तो ऐसे एक मनी सर्कुलेशन हुआ ना। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, ऑन पैसिव ने कमाई करके आप लोगों को पैसा नहीं दिया। कोई भी प्रोडक्ट बिका या कमर्शियल तरीके से लॉन्च हुआ, प्रोडक्ट वायरल हो गया, उसके वजह से हर जगह ओकनेक्ट बिक रहा है, उसकी रेवेन्यू बढ़ गई ऑन पैसिव की, उसके प्रॉफिट से आपको पैसा दे रहा है, ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा टेक्निकलिटी को समझो। यह मनी सर्कुलेशन का गेम जब देखा पेमेंट प्रोसेसर ने, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भैया हम तो इस पछड़े में नहीं फंसेंगे, और आपने जो पैसा ये गड़बड़ किया है तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉक किया होगा, ऐसी कहानी चली होगी। तो इसलिए ही ऑन पैसिव फंसा था। तो उस वजह से फ्यूचर में आरटीए से कुछ फंसता है तो ये कहानियाँ मत हजम कर लेना कि भैया दुबई में किसी से जलन हो गया, उस वजह से आरटीए में गड़बड़ हो गया, उसमें गड़बड़ हो गया। अब यही सेम कहानी आईकैन के साथ चल रहा है। आईकैन के वेबसाइट पे उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर रजिस्ट्रार जिसको भी हम ये अप्रूव करने, जिसने भी एप्लीकेशन डाला है, वो किसी भी तरह से आपका जो भी आपका है लीगल प्रोसीजर्स में कहीं फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। ए बी को भी आप पढ़ोगे जाके तो ए बी तो क्लियरली मेंशन है कि पैसे के मामले, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को लेके कहीं पे भी कुछ भी आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन सी में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इस करेंटली, और नहीं क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इस करेंटली इन्वॉल्व विद एनी जुडिशियल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग दैट कुड रिजल्ट इन कन्विक्शन, जजमेंट, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन ऑफ द टाइप स्पेसिफाइड इन ए, बी और सी।
मतलब ये क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि अगर ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने मुजरिम ही साबित हो गया हो, बल्कि अगर मुजरिम साबित होने के चांसेस भी हैं तो ऐसे को भी आप लोग ग्रैंड नहीं करेंगे, ऐसे को भी आप लोगों को एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी अगर दिखती है तो। इसलिए करेंटली कहीं पे भी इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। तो क्लियरली इसमें भी दिखता है कि आई कैन में भी ऑन पैसिव ने किया है कि पैसे के जोर पे, पैसे के तगड़े से, पैसे के पावर से उन्होंने इन चीज़ों को भी मैनिपुलेट करके कहीं ना कहीं उनको अप्रूव करवा दिया। जब आई कैन का खुद का कहना है कि कहीं पे भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट दिखना नहीं चाहिए, कन्विक्शन की बात नहीं कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि दैट कुड रिजल्ट इन अ कन्विक्शन, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एसईसी के मामले में पॉसिबिलिटी ही तो दिखा रही है ना, एसईसी ने तो कहीं भी उनको अभी तक मुजरिम साबित नहीं किया, लेकिन पॉसिबिलिटी है। जब पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी में भी आई कैन मना कर रहा है तो फिर कैसे उनको ग्रांट कर दिया, कैसे उन्होंने अप्रूव कर दिया? तो यहाँ पे भी आपका पैसों का गेम आ गया है। तो इसी वजह से मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इस टॉपिक को इसलिए निकाल रहा हूँ कि फ्यूचर में फिर से आई कैन को लेकर कोई डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कोई बात निकल के आती है तो फिर ये मत कह देना कि गोडेडी जलन में पागल हो गया था, गोडेडी ने देखा कि इतना तगड़ा, इतना खतरनाक कंपटीशन आ गया था तो उन्होंने क्या कर दिया कि ऑन पैसिव के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, जैसे कि पेमेंट प्रोसेसर में बोला जा रहा है। तो वही चीज़ है, फ्यूचर में ऐसे अगर गड़बड़ होते हैं तो इन चीज़ों को आपको समझो कि ये पहले से जो चला आ रहा है उनकी गलतियों का, उन पापों का पश्चाताप ही अभी चल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा होगा कि चीज़ें डिलेड हो रही है। डिलेड कुछ नहीं हो रही है, आपने शुरुआत ही इतना गलत किया तो उनके पछड़ों से निकलना ही आपके लिए, वो चंगुल से निकलना आप लोगों के लिए मुश्किल है, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि चीज़ें डिले हो रही है। कंक्लूजन बड़ा ही सिंपल सा है कि फाउंडर्स, मुझे पता है कि वो लोग नहीं मानेंगे, इस चीज़ को अग्री नहीं करेंगे, लेकिन फाउंडर्स को समझना पड़ेगा कि ऑन पैसिव इज नॉट अ करेक्शन टू द करप्शन बट इट्स अ पार्ट ऑफ द करप्शन। ये कोई करेक्शन करने नहीं आया करप्शन का, बल्कि करप्शन के पार्ट होके आराम से पैसों के पावर को दिखा दिखा के वो चीज़ें कर रही हैं। उधर मार्केटिंग, उधर मार्केटिंग। दुबई में उन्होंने किसी का मतलब एकदम जड़ में घुस के वो जितना मतलब वहाँ से वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं उसको फ़ायदा उठा के मतलब आप लोगों को मार्केटिंग करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव कभी ट्रांसपेरेंट ही नहीं हुआ फाउंडर्स के लिए। जिन फाउंडर्स के बलबूते पे, जिन फाउंडर्स के पैसों से ऑन पैसिव बना हुआ है, उनको वो प्राउडली बोलते हैं कि आप लोगों को तो सिर्फ 1% पता है, और इसको वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं हमारे लीडर्स, हमारे कॉपी ट्यूबर्स। अरे भाई शर्म करो, पूरा ऑन पैसिव आपके पैसों से खड़ा है और अगर आपको ही 1% पता है तो ऐश आपको धोखा दे रहा है। तो इस चीज़ को प्राउडली मत लो, इस चीज़ को ये बोल के मत लो कि ऑन पैसिव को सिर्फ 1% पता है, अभी तो धमाका होने वाला 99% पता है बाकी, बल्कि आप चुल्लू भर पानी में जाके मर जाओ, डूब जाओ, ये सोच के कि भैया जिस कंपनी को हमने खड़ा किया है उसका 1% हमें पता है। भैया पैसा दे के ही खड़ा होता है, आइडियाज़ की कमी नहीं है। आप गली गली कूचों कूचों में निकल जाओ, अगर जितनी जनसंख्या है उसका 90% के पास, लोगों के पास आइडियाज़ है, कमी पैसों की है। तो जिन चीज़ों को आपने ऑलरेडी ऐश को दे दिया है, उसी कंपनी का 1% पता है और प्राउडली खुश होते हो कि अरे भैया हमें तो 1% पता है। शर्म करो यार, थोड़ा तो दिमाग लगाना शुरू कर लो प्लीज़। ये अंधभक्तों की तरह कुछ भी आके गलत चीज़ों को भी आप लोगों को भटका के दे देते हो, आप उसमें भी खुश हो जाते हो। अरे हमें तो 1% पता है, क्योंकि 99% तो ऐश को पता है। क्यों भाई, पूरा पैसा आपका लगा हुआ है, आपको क्यों नहीं पता? कम से कम 50% पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा दिमाग खुले आप लोगों का। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।